गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे गर्भ निरोध गोली के बारे में। जो गर्भ निरोध गोली होती है इसमें 2 टाइप के पैकेट आते हैं। एक पैकेट होता है जिसमें 21 टैबलेट होती है और इसमें 3 लाइन होती है। पहली लाइन में 7 गोली होती है, दूसरी लाइन में 7 गोली होती है, तीसरी लाइन में 7 गोली होती है। जो दूसरी टाइप का पैकेट आता है उसमें 28th गोली होती है। इसमें 4 लाइन होती है। पहली 3 लाइन चिट्टे रंग की होती है, जो लास्ट वाली लाइन है और डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है। लेकिन ये लाइन क्यों ऐड की गई है इसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब इस गोली को स्टार्ट कैसे करना है। जिस दिन आपकी डेट आती है हम उसको पहला दिन बोलते हैं और पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक आप किसी भी दिन टैबलेट को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस टाइम पे किसी भी वजह से टैबलेट नहीं स्टार्ट कर पाए, 7वें 8वें दिन गोली आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो पहले 7 दिन होंगे वो आपके लिए सेफ़ नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। जब आप इस गोली को लगातार 7 दिन खा लोगे तो आपका जो सेफ पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पहले दिन से लेके 5वें दिन तक गोली खाना स्टार्ट कर देते हो, आपका सेफ पीरियड उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 5वें दिन तक गोली नहीं स्टार्ट कर पाते, आप 7वें या 8वें दिन गोली स्टार्ट करते हो, तो आपको अगले 7 दिन सावधान रहना है। उस टाइम आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है और 7 दिन के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, आपका सुरक्षित पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब इस टैबलेट को कैसे लेना है। इस टैबलेट को आपको डेली लेना है, किसी भी दिन आपको मिस नहीं करना और एक फ़िक्स टाइम पे लेना है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हो। आप इसको मॉर्निंग में लेना चाहते हो मॉर्निंग में ले सकते हो, दोपहर में लेना चाहते हो दोपहर में ले सकते हो, अगर आप रात को लेना चाहते हो रात को ले सकते हो। लेकिन जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया किसी भी टाइम, तो आपको अगले दिन गोली उसी ही टाइम पर खानी है, आगे पीछे नहीं करना। 1 आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है, उससे ज़्यादा लेट नहीं करना आपने। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है उसकी पहली गोली से स्टार्ट करना आपने। इसके ऊपर एक तीर लगा रहता है और जिस साइड को तीर लगा रहता है आपने आगे एक करके डेली एक गोली खाते रहना है। पहली लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी, दूसरी लाइन ख़त्म होने के बाद तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी। जब आपकी 21 गोली ख़त्म हो जाती है तो फिर अगले 7 दिन आपको कोई टैबलेट नहीं खानी है। जैसे 7 दिन कंप्लीट हो जाते आप नया पत्ता स्टार्ट कर दीजिए। इस 7 दिन में आपको डेट आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। जब हमने टैबलेट को पहली बार स्टार्ट करना होता तभी आपने डे 1 से लेकर डे 5 तक स्टार्ट करना है। लेकिन जब आप दूसरा या तीसरा या चौथा पत्ता स्टार्ट करते हो उसका डेट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको 7 दिन का गैप देना है। 7 दिन का गैप जैसे ही कंप्लीट होता आप अगले दिन नया पत्ता स्टार्ट कर दीजिए। जो इसमें एक कॉमन समस्या आती है, आप गोली लेना भूल गए, तब क्या करना चाहिए। अगर आप पहली लाइन में गोली लेना भूल जाते हो उसका उपाय अलग है। अगर आप दूसरी लाइन में गोली लेना भूल जाते हो उसका उपाय अलग है। अगर आप तीसरी लाइन में गोली लेना भूल जाते हो उसका उपाय अलग है। अगर आप एक गोली खाना भूल जाते हो किसी भी लाइन में, पहली में या दूसरी या तीसरी में, मान लो आप सुबह 8 बजे खाते थे, आपको 8 बजे याद नहीं आई, जैसे पूरे दिन में आपको याद आती किसी वक्त आप उसको तुरंत ले लीजिए। वो अगले दिन जो आप टैबलेट 8 बजे खा रहे थे वो आपको खानी है और आपने आगे वाली मेडिसिन जो बची हुई सारी ऐसे ही खानी है। एक गोली भूलने से कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप 2 गोली या उससे ज़्यादा 7 गोली तक भूल जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पहली लाइन में 2 गोली या उससे ज़्यादा गोली भूल जाते हो, या 3 भूल सकते हो, 4 भूल सकते हो, 7 भूल सकते हो, तो जैसे ही आपको याद आता है आप उसी वक्त उस गोली को ले लीजिए। वो अगले दिन से जिस टाइम पे आप डेली गोली खा रहे थे खाना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है,
आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। जिस टाइम में आप गोली लेना भूल रहे हो वो तो सेफ है ही नहीं है। जब आपने गोली लेना स्टार्ट भी कर दिया दोबारा से, अगले 7 दिन तक आपको सावधान रहना है। चाहे तो उस टाइम आप सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए, नहीं आप कोई दूसरा मेथड इसके साथ यूज कीजिए, कॉन्डम यूज कीजिए, नहीं आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खा सकते हो। तो जब आपको टैबलेट दोबारा से लेते हुए 7 दिन हो गए, उसके बाद आपका सेफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 2 या उससे ज़्यादा गोली दूसरी लाइन में लेना भूल गए, तो जैसे ही आपको याद आता है आप उसी दिन गोली ले लीजिए। अगले दिन से जो आपका फिक्स टाइम था उस टाइम गोली लेते रहिए। या दूसरी लाइन में अगर आप 2 या उससे ज़्यादा गोली खाना भूल जाते हो तो आपका प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2 या उससे ज़्यादा गोली तीसरी लाइन में लेना भूल जाते हो, जैसे ही आपको याद आता है आप दोबारा से गोली लेना स्टार्ट कीजिए और बाकी बची हुई गोली को फिक्स टाइम में डेली एक गोली लेके ख़त्म कीजिए। जो उसके बाद जो 7 दिन का गैप होता है जिसमें हम कोई मेडिसिन नहीं खाते, वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपकी लास्ट टैबलेट ख़त्म होती है, आपने अगले दिन ही नया पैकेट स्टार्ट कर देना है। अगर आप 7 से ज़्यादा गोली खाना भूल जाते हो किसी भी लाइन में, तो फिर आप इस पैकेट को फेंक दीजिए। आप एक नया पैकेट स्टार्ट कीजिए। मान लो आपने मंडे को स्टार्ट किया, मंडे से लेकर संडे तक दिन है, ये आपके लिए सेफ़ नहीं है। आपको इस टाइम प्रेगनेंसी रुक सकती है, तो इस टाइम भी आपने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना है। चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड कीजिए, चाहे आप इसके साथ साथ कॉन्डम यूज कीजिए, चाहे आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव खाइए। और जैसे ही आपको टैबलेट लेते हुए 7 दिन हो जाते हैं, तो फिर आपका आगे का पीरियड सुरक्षित होता है, उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अगर आप पहली लाइन में गोली खाना भूल जाते हो 2 या 2 से ज़्यादा, आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस होता है। जैसे ही आपका पैकेट ख़त्म होता है आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। अगर आप 7 से ज़्यादा गोली खाना भूल जाते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी रुकने का चांस है, तो आप उसमें भी एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। अब इस मेडिसिन को खाने से आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जब आप पहली बार खाना स्टार्ट करते हो आपको उल्टी जैसा लग सकता है, आपको गैस बन सकती है, आपको लगेगा मेरे पेट में खाना हजम नहीं हो रहा, या आपको लगेगा मेरा शरीर फूल रहा है, मोटा हो रहा है, ऐसा फील होगा। और दूसरा क्या होता है, कई बार आपकी डेट आगे पीछे हो जाती है, पहले 2-3 महीना, तो उसके बाद धीरे धीरे करके सेटल हो जाती है। अगर 5-6 महीने तक भी सेटल नहीं होती तो आप टैबलेट को बंद कर सकते हो। अब टैबलेट किसको नहीं लेना चाहिए? अगर कोई ज़्यादा उम्र की लेडी है, 40 है या उससे ज़्यादा है, उसको टैबलेट नहीं लेना चाहिए। जहाँ जिसको बीपी बहुत ज़्यादा है, जहाँ जिसको कोई दिल की बीमारी है, जहाँ जिसको नसों में खून जमने की टेंडेंसी है, जिसके लीवर में इन्फेक्शन है, जहाँ उसको गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसको टैबलेट नहीं लेना चाहिए। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको टैबलेटें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के केसेस में और बहुत अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो आपके लिए सेफ़ है। आप उन मेथड्स को सिलेक्ट कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इस वीडियो से ज़रूर आपको ज्ञान प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद।